लाइन ऑफ कंट्रोल से जहां आतंकियों से मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया और आतंकी इस जवान के मृत शरीर को शक्त विशक्त करके भाग गए। शहीद जवान का नाम मनदीप सिंह है, जो 17 सिख रेजिमेंट में था। आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स की ओर से लगातार कवर फायर किया जा रहा था। सेना ने आमने सामने की मुठभेड़ में एक आतंकी को मार भी गिराया, लेकिन आतंकियों की गोली से जवान मनदीप सिंह शहीद हो गए और उसके बाद आतंकियों ने उनके मृत शरीर पर बर्बरता की हद पार कर दी और उल्टे पैर वापस पाकिस्तान सीमा में भाग गए। पाकिस्तान ने आतंकियों को भागने में मदद की और उन्हें कवर फायर भी दिया। भारतीय सेना ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, कहा है कि इस बर्बरता का कड़ा जवाब दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि साफ तौर से कहा जा रहा है कि इस बर्बरता का जवाब दिया जाएगा। जिस तरीके से एक शहीद के शव को शत विशक्त किया गया है आतंकियों की तरफ से, और सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि लगातार पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से कवर फायर दिया जा रहा था। आतंकियों को घुसपैठ में मदद की जा रही थी। आपको बता दें कि इस एनकाउंटर में एक आतंकी भी मार गिराया गया है और इस पर सेना ने सख्त लहजे में कहा है कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि शहीद जवान का नाम मनदीप सिंह था, जो 17 सिख रेजिमेंट से थे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता खालिद। इससे ये साफ हो जाता है कि कितना बौखलाया हुआ है पाकिस्तान, किस हद तक बार बार अपनी नापाक हरकतें दिखा रहा है। देखिए, ये लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही है। जो हमने कोई 48 घंटे में अगर तो 2 बड़ी घुसपैठ की कोशिश हुई, लेकिन कल रात मछेल सेक्टर में जब एक लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना पेट्रोल कर रही थी, तो वहां एम्बुश था मिलिटेंटों का, जिन्होंने फायर किया, जिसमें एक जवान मनदीप सिंह नामी जवान जो है वो उसकी मौत हो गई, उससे गोली लगी। और उसके बाद उन्होंने, जो भारतीय सेना ने हमें कहा है कि उसकी बॉडी को बुरी तरह से म्यूटिलेट किया गया, लेकिन उसके बाद एक एनकाउंटर शुरू हुआ जिसमें भारतीय सेना ने ये भी कहा है कि एक मिलिटेंट को मारा गिराया गया है। लेकिन बाकी मिलिटेंट्स जो है वो जिनको कवर फायर मिल रहा था पाकिस्तानी रेंजर्स और बैक एक्शन टीम की तरफ से, वो वापस पीओके में भागने में सफल हुए। हालांकि इस इलाके में अभी भी तलाशी अभियान चल रहा है और कोशिश की जा रही कि अगर कोई मिलिटेंट वहां छुपा हो उसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा। लेकिन भारतीय सेना ने कहा है कि इस घटना का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को, जिस तरह से इस जवान की बॉडी को म्यूटिलेट किया गया है। जी, मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही जा रही है। और यहाँ पर खालिद, ये भी आपसे ज़रूर समझना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार जो ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है और साथ ही साथ आतंकियों के घुसपैठ के जो मामले हैं वो लगातार अब बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या कोई खास कदम उठाने की बात कही गई है या फिर एक हाई लेवल मीटिंग की बात कही गई है पाकिस्तान के साथ? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक की बात जब से की है तब से लगातार घुसपैठ की कोशिश और साथ ही सीज फायर वायलेशन की जो घटनाएं हैं वो बढ़ गई है। हालांकि सीज फायर वायलेशन की घटनाएं जिसमें ज्यादातर जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर और एलसी जो पुंछ, मेंढ, छमजोड़ियां या फिर सांबा कठुआ इलाकों में हो रही है, जहां काफी नुकसान भी हुआ है। वहाँ आम लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, उन्हें शिफ्ट किया गया है। वहीं अगर कश्मीर की बात करें तो यहाँ एलसी पर सीज फायर वायलेशन कम हो रहा है, लेकिन घुसपैठ की कोशिश ज्यादा की जा रही है। ये स्ट्रेटजी हो सकती है कि जम्मू के एलसी पर सीज फायर वायलेशन का ध्यान बताया जाए और यहाँ से घुसपैठ की कोशिश की जाए, क्योंकि आने वाला समय जो है वो सर्दियों का है और बहुत जल्द पहाड़ों पर बर्फ पड़ जाती है। उसके बाद घुसपैठ करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए कोशिश की जाती है कि अक्टूबर और 15 नवंबर के महीने तक की, जब तक न बर्फ पड़े, ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंट्स को इस तरह धकेला जाए। और वही डेस्परेशन है कि लगातार कश्मीर में घुसपैठ की कोशिशें की जा रही है। हालांकि इस मामले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है सरहदों को, तमाम जम्मू कश्मीर की जो भी एलसी है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।